महाकुंभ में शाही स्नान के दिन हर्षा रेछारिया को रथ पर बैठाने को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इसको लेकर कहा है कि शाही सवारी में महिला पुरुष के शामिल होने से फर्क नहीं पड़ता। गेरुआ कपड़ा पहनकर शाही सवारी में शामिल हुए और अब से उतारने की बात हो रही है। एक बार गेरुआ धारण कर लिया तो नहीं उतारा जा सकता। भगवा का अपमान हो रहा है, ये ठीक नहीं किया गया है। संतों को इसका ध्यान रखना चाहिए। आपत्ति इसमें है कि गेरुआ कपड़ा पहना गया और गेरुआ कपड़ा अब उतार दिए जाने की बात चल रही है। बिना दीक्षा के गेरुआ कपड़ा नहीं पहन सकता कोई, और अगर पहनता है तो गेरुआ कपड़ा जैसे देखिए हमने पहना हुआ है, ये देखिए ये ठीक है। अब आप जब तक हम शरीर में हैं, चाहे जितने साल भगवान रखे, इसके अलावा का कपड़ा हमको नहीं आप देखेंगे कभी, चाहे रात को आ जाइए चाहे दिन को आ जाइए, 24 घंटे जीवन पर्यंत ये हमारा गेरुआ कपड़ा हमारा चमड़ा हो गया, एक तरह से वस्त्र नहीं रहा। इसको हम पहनने के बाद उतारते नहीं है, क्योंकि संसार का सबसे ऊंचा वस्त्र है ये। इसको एक बार जब पहन लिया तो अब क्या दूसरे कपड़े पहनना, अब कौन से दूसरे कपड़े की जरूरत है। तो इसको पहनने के बाद अगर इसको उतार करके कोई छीट का कपड़ा पहने या दूसरा कोई रंग का कपड़ा पहने तो इसका मतलब है कि उसने भगवा का अपमान किया। तो हम नहीं चाहते कि ये परंपरा आए, इसीलिए हमने ये कहा कि ये ठीक नहीं है। आगे से इस बारे में संतों को ध्यान रखना चाहिए कि उन्हीं लोगों को गेरुआ वस्त्र पहनाएं जो गेरुआ वस्त्र को सर्वोच्च सम्मान दे सके। हमारे आचार्य जी ने एकदम सत्य कहा। हर किसी को भगवा वस्त्र पहनने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। केवल कोई रील के लिए भगवा वस्त्र धारण कर ले और बाद में इसे उतार दे, ये तो भगवा का अपमान है। हमारे गुरुजनों को हर किसी को भगवा वस्त्र नहीं पहनाना चाहिए। लेकिन शंकराचार्य जी के इस बयान का साधु संतों ने ही विरोध किया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने कहा है कि शंकराचार्य पद पर होकर वो संतों का विरोध करते हैं और वो अपनों का विरोध कर रहे हैं। शंकराचार्य जी को नेतागिरी नहीं करनी चाहिए, ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारे शंकराचार्य हैं, हम आपका मान सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी बच्चियों का हमारे आचार्य को अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। आप शंकराचार्य हैं, आपको अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए। आप किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं। शंकराचार्य पद पे होके वो संतों का विरोध करते मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और विरोध भी अपनों का कर रहे हैं। शंकराचार्य को नेतागिरी नहीं करनी चाहिए, शंकराचार्य को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ हमारे शंकराचार्य जी है, हम आपका मान सम्मान करते हैं, लेकिन आप हमारे बच्चों का, हमारी बच्चियों का और हमारे आचार्य का अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और कहीं ऐसा न हो कि आपके हमारे बीच में जो रिश्ते हैं वो उसमें खटास आ जाए। देखिए आप शंकराचार्य, आपको अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए। आप कोई आम कोई प्रवक्ता किसी के नहीं है, किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। जब जी चाहे आपको मन में वो बोल दे। ये अखाड़ों की परंपरा है, हमारी बेटी है, हमारी बच्ची है, आपको उससे क्या परेशानी है। अगर उसने भगवा पहन भी लिया, पूरा हिंदुस्तान भगवा पहन रहा है, उनके लिए आपने कभी नहीं बोला। आप हमारी बच्ची के लिए बोल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने आप पे लगाम लगाइए, आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आप किसी बहन बेटी के बारे में ऐसे शब्द बोले। अति निंदनीय। हमारे शंकराचार्य जी के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना अशोभनीय है। आचार्य जी ने कहा साधु संतों का अपमान किया, ये शंकराचार्य जी पर झूठा आरोप है। शंकराचार्य जी ने सिर्फ साधु संतों से आग्रह किया कि हर किसी को भगवा वस्त्र मत पहनाओ। रविंद्रपुरी महाराज ने जो शंकराचार्य जी पर गलत आरोप लगाए हैं वे सब बेबुनियाद है। आचार्य के प्रति ऐसे शब्दों का प्रयोग भी निंदनीय है। शंकराचार्य जी का अपमान साक्षात महादेव का अपमान। वहीं एक और संत बालकानंद महाराज ने कहा कि सनातन धर्म कहता है कि सब समान हैं। कौन मॉडल है, ये बोल उनके हैं जिनकी दृष्टि दूसरे प्रकार की है। कैलाशानंद महाराज ने उसकी भक्ति और उसकी तपस्या को देखा, उनके समर्पण भाव को देखते हुए, उसके प्रेम को देखते हुए, संतों के प्रति उसकी आस्था को देखते हुए स्नान करने के लिए अपने रथ पर बैठाया। ये खराब नहीं बल्कि अच्छा किया।
देखो सनातन धर्म ये कहता है कि सब समान हैं और सब के अंतःकरण में परमात्मा का वास है। तो कौन मॉडल है, कौन क्या है, ये वो लोग देख रहे हैं जिनकी दृष्टि जिस प्रकार की है। और हमारे पूज्य स्वामी कैलासानंद जी महाराज ने उसकी भक्ति को देखा, उसके तप को देखा, उसकी तपस्या को देखा और उसका संतों के प्रति समर्पण भाव को देखा। और समर्पण भाव को देखते हुए, उसके प्रेम को देखते हुए, कि संतों के प्रति उसकी आस्था को देखते हुए उसको स्नान कराने के लिए अगर अपने रथ पे बिठाया तो खराब नहीं किया, अच्छा ही किया। शंकराचार्य जी ने महाराज ये भी कहा ये विकृत मानसिकता का नतीजा है। देखिए पूज्य शंकराचार्य जी के विषय में मैं कुछ इसलिए नहीं कहूंगा कि वो भी हमारे सर्वोच्च पद पर विराजमान है। उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही है वो उनका विवेक है, परंतु मैं पंचायती अखाड़ा श्री नंदिनी का उपाचार्य होने के नाते आपको बता दें कि निरंजनी अखाड़े की छावनी प्रवेश के दौरान एक रथ पर संतों के साथ हर्षाचार्य के बैठने को लेकर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हर्षाचार्य पर निशाना साधते हुए कहा था, जो अभी तक ये नहीं तय कर पाया कि उसे शादी करनी है या संन्यास की दीक्षा लेनी है, उसे संत महात्माओं के शाही रथ पर जगह नहीं दी जानी चाहिए। वो श्रद्धालु के तौर पर शामिल होती तब भी ठीक था, लेकिन भगवा कपड़े में शाही रथ पर बिठाना पूरी तरह गलत। जो रविंद्रपुरी महाराज ने शंकराचार्य जी के बारे में अभद्र शब्दों का प्रयोग किया वो निंदनीय है। पूज्य शंकराचार्य जी के बारे में कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। आप सभी इस बारे में क्या सोच रखते हैं, कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और हमारे चैनल कुमारिल भट्ट को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।